राइजिंग इंडिया न्यूज 24। अधिवक्ताओं का हड़ताल निरंतर जारी है। जुडिशरी आपकी सुनवाई नहीं कर रही है। आखिर क्या करना चाहेंगे, आगे का क्या करना है आपका? देखिए, जुडिशरी सुनवाई जुडिशरी इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि वो भी एडामेंट है और ना हमारे अधिवक्ता साथी को जो उन्होंने वो दिया था प्रस्ताव जुडिशरी ने लिखित में नहीं दिया। उन्होंने केवल वक्तव्य देके इनको समझा के ये बोल दिया कि भाई 3 हफ्ते आप स्ट्राइक ओपन करो, मतलब 3 हफ्ते का 21 दिन का समय दे दिया। 21 दिन का टाइम 21 दिन का समय देने के बाद बोल दिया कि आप हम इसमें इन पे कार्रवाई करेंगे, जो भी जायज कार्रवाई। लेकिन फिर इसमें कुछ अधिवक्ता साथियों ने उसको इनकार कर दिया कि हम तो नहीं मान रहे, हम उसको भी नहीं माना। तो जब नहीं माना तो फिर दोबारा से वो आंदोलन बार ने शुरू कर दिया। धरने लगातार चल रहे हैं, लगातार वकील अपनी मांगों के लिए उतरे पड़े हैं, जगह जगह की बात करते हैं। तो क्या लगता है कहाँ तक सुनवाई? अभी तक कुछ नहीं है, कहाँ तक सुन पाएगी? देखिए, पत्रकार बंधु में एक बात बता देना चाहता हूँ, जुडिशरी तो एडमेंट है ही, क्योंकि देखिए ये तो इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोर्ट रूम में लाठीचार्ज, ये तो जग जाहिर है, पूर्व वक्ताओं ने पहले भी बोल चुके हैं उस समय। लेकिन जो आपने क्या बोला कि ये कहाँ तक मानेगी या कहाँ तक जाएगी, तो उसका रीजन उसका ये है, ये वहां तक जाएगी लड़ाई। अब या तो ये कुछ कल एफआईआर भी आपने देखी होंगी, अब मैं आपके माध्यम के चैनल से बता देना चाह रहा हूँ, कुछ 5-7 100 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है यहाँ कविनगर थाने में कि उनको उपद्रवी बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है। तो ये गलत है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्पष्ट बोला हुआ है कि अगर कोई बार और बेंच के बीच में अगर कुछ भी इस तरीके की वो होता है लड़ाई झगड़ा, तो वो बातचीत के जरिए ही उसको सुलझाया जाए। तो रास्ता तो हमेशा कोई भी युद्ध हो उसके बाद भी, चाहे कितनी भी लड़ाई हो उसके बाद भी बातचीत के द्वारा ही उसको हल किया जा सकता है। मेरा तो त्यागी जी, कोर्ट रूम में अदालत के अंदर लाठीचार्ज होता है वकीलों के ऊपर, वही अधिवक्ता प्रदर्शन करते हुए सड़क पे भी जाते हैं, सड़क पे भी लाठी चलती है। ये न्याय संगत तो है नहीं। संविधान देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको अपना बात रखने का अधिकार है। मैं अपने वकील भाइयों से भी और मैं जुडिशरी से भी ये बोलना चाहूंगा कि संविधान के दायरे में रह के अगर हम आंदोलन भी रहें, एक अनुशासित आंदोलन हो, अगर मान ले किसी चीज से विरोध भी है तो एक डिसिप्लिन में रह के आंदोलन, जब भी कभी डिसिप्लिन में जो भी आंदोलन सफल हुए हैं वो अनुशासन में ही सफल हुए हैं, अन्यथा वो अनुशासनहीनता हुई तो वो आंदोलन फिर वो चल नहीं पाता। जज का कहना था ये आर्गुमेंट्स गलत थी, जिसको लेकर लगातार बहस चली। देखिए, क्या लगता है इसमें? जिला जज साहब का ये कहना था आर्गुमेंट गलत थी, अगर वो नाराज थे और अगर जिला जज साहब को ये लगता है कि अधिवक्ताओं ने उनको मतलब उनके अगर अधिवक्ताओं की बात उनको गलत लगी तो वो कंटेम्प्ट डाल सकते थे अधिवक्ताओं के खिलाफ। उनके पास और बहुत सारे ऑप्शंस थे, ताकि लाठीचार्ज करने का ऑप्शन, वो भी कोर्ट रूम में। देखिए, अगर वकील निर्भीकता से बिना डरे अगर अपने क्लाइंट की या अपनी या किसी की भी बात अगर कोर्ट रूम में, एक सबसे पहले होता है कि भाई भय मुक्त वो न्याय के लिए, अगर वकील जो अपनी बात कह रहा है अगर वो लाठी से डर जाएगा, या मान लो लाठी से उसको डराओगे या किसी और तरीके से डराओगे, लाठीचार्ज से, गोलीचार्ज से, तो वो फिर न्याय कहाँ रह गया ये बताओ। कहा जाए तो ये जोर जबरदस्ती से ही मरने की तरीके थे, हाँ वो जो गलत है। और मैं तो ये कह रहा हूँ जल्दी, मैं तो सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से और उच्च न्यायालय से, ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट से मैं निवेदन करूंगा कि इस मसले को जल्दी से जल्दी इसको सुलझा दिया। एडवोकेट प्रोटेक्ट सर अपना, मेरा नाम अतुल्य त्यागी, एडवोकेट। त्यागी जी सर, जो अभी कुछ रूल एंड रेगुलेशन चेंज हो रहा है जिसकी डिमांड है आपकी, एक्चुअल उस डिमांड के बारे में सही आवाज उठ तो रही है, लेकिन सही जगह पे पहुंच क्यों नहीं रही है? देखिए, ये जो अभी सभी हम लोग एक एडवोकेट प्रोटेक्शन की जो मांग कर रहे हैं लगातार, वो राज्य सूची का विषय है जी। राजस्थान में ही लागू किया जा चुका है, बाकी जगह भी मांगे चल रही है। अभी दिल्ली में कुछ अधिवक्ता साथी बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, और हमारी गाजियाबाद में जो अधिवक्ता साथी हमारी बार है उसके हमारे अधिवक्ता साथी इसकी मांग कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ है और कई अन्य राज्यों में भी चुनाव हुआ है, और इस बीच में कई पत्रकारों को भी हमला हुआ है, और जैसा कि देखा जाए तो न्याय तीसरा स्तंभ कहा जाता है और चौथा स्तंभ। क्या तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ भारत में हिल रहा है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो लोगों की अपनी अपनी सोच हो सकती है, ये विचारणीय प्रश्न है, आवश्यकता है इस पर विचार किया जाए। न्यायपालिका और जो पत्रकारिता है
दोनों को ये देखने की जरूरत है कि हितों का संरक्षण और संवर्धन किस प्रकार किया जी, जाए। जी। ये दोनों बहुत आवश्यक हैं। हितों का संरक्षण और संवर्धन, संरक्षण भी करना है और उनको बढ़ाना भी है। हमारे यहाँ जितने वादकारी आते हैं, पिछले लगभग 1 माह से हम लोगों की स्ट्राइक चल रही है और सभी वादकारियों को नुकसान भी हो रहा है, एडवोकेट्स का भी नुकसान हो रहा है। ये अलग विषय है। एडवोकेट ना कभी किसी के विरुद्ध कभी गया है, ना कभी जाता है। एडवोकेट का काम होता है लोगों को न्याय दिलवाना, उसी के अनुरूप वो अपनी कार्यशैली रखता है, उसी के अनुरूप वो कार्य भी करता है। अधिवक्ता जो अपना न्याय संगत काम कर रहे हैं जी, और पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ कर रहे हैं जी, चाहे जो भी सच झूठ एक अलग बात होती है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में अगर व्यवधान हो रहा है, ये भी तो गलत है। देखिए, जो एक्ट 29 अक्टूबर को यहाँ पे हुआ, वो एक गलत एक्ट था। न्यायपालिका की अपनी सीमाएं होती हैं, सभी को संवैधानिक अधिकार भी प्राप्त हैं, अधिवक्ताओं की भी अपनी सीमाएं होती हैं, प्रशासन की भी अपनी सीमाएं होती हैं। तो अधिवक्ता जो हमारे साथी हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा बड़ा अपराध कर दिया कि उनको इतनी गंभीर चोटें आई? सवाल यही है। शस्त्र तो वो थे नहीं, उनके पास कोई शस्त्र नहीं था, वो सिर्फ कलम के सिपाही होते हैं, उसी से लोगों को न्याय दिलवाते हैं। तो उनके पास ऐसा कौन सा शस्त्र था जिसके लिए इतना बड़ा एक्ट किया गया? ये एक विचारणीय प्रश्न है, ये पूछने की जरूरत भी है। और ये हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है, लगभग आज पूरा 1 महीना हो गया इसको चलते हुए। ठीक है, पूरे प्रदेश में लोगों को पता है कि गाजियाबाद के एडवोकेट्स, अभी पहले हमारे साथ 72 डिस्ट्रिक्ट के एडवोकेट सभी साथ थे, आज भी साथ हैं, ऐसा नहीं कि साथ नहीं है। जैसा कि उसको देखा गया था, कुर्सियों से हमला किया गया था जी, प्रशासन के द्वारा। जी सर, बहुत ही गंभीर है, बहुत गंभीर मामला। बिल्कुल, पुलिस ने हमको जानवरों की तरह ट्रीट किया है वहां। ये तो ऐसे नहीं किया जाना चाहिए था। देखो, मैं सम्मान है, अधिवक्ता और जो पुलिस है वो एक दूसरे के पूरक हैं। अधिवक्ता और जुडिशरी वो भी एक दूसरे के पूरक हैं। बार और बेंच का संबंध बहुत आवश्यक होता है, इनके बिना कुछ चल ही नहीं पाएगा। दोनों में गतिरोध होगा तो चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी। सर, जैसा कि आपने कहा कि चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी, क्या लगता है कितनी परेशानियां भी लोगों को भी उठानी पड़ रही है? और आपकी तो बात की जाए, लड़ाई कहाँ तक चलेगी ये तो आगे देखने को पड़ेगा, पर जो लोगों को परेशानी उठानी है उसके जो साक्षात किसका आप सबसे ज्यादा वो मानते हैं कि इसके कारण लोग परेशानी उठाने? देखिए, ये किसी के विरोध की लड़ाई नहीं है, ये बदलाव की लड़ाई है। ये लोगों को सोचने की जरूरत है। जब देश आजाद हुआ था तो एडवोकेट ही ऐसा वर्ग था जिसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रेवोल्यूशन वही लोग लेके आए हैं, गांधी जी, नेहरू जी, आप कितने लोगों को, आप जहां खड़े हो, जिस प्रेमाइसिस में आप खड़े हो, यहाँ से आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रहे हैं, वो इसी बार के मेंबर थे। आदरणीय मायावती जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो भी इसी बार की मेंबर। हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री बालेश्वर त्यागी जी, वो भी इसी बार के सदस्य रह चुके हैं। वर्तमान में 3 लोग हमारे इसी बार के हैं, सुनील शर्मा जी हैं, नंदकिशोर गुर्जर, अजीत पाल त्यागी, आपने आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी, वो हमारी बार के मेंबर है। बड़ी प्रतिष्ठित बार रही है, हमारी क्रांतिकारी बार रही है। सवाल खड़ा होता ये वकील साहब जी सर, कि शासन जी सब कुछ अनसुना कर रही है जी, और वहीं पक्ष है वो लोग खास के जो ब्लेम लगा रहे हैं संविधान खतरे में, नाना प्रकार की बातें होती है। यहाँ अधिवक्ता इतना परेशान है, उनकी कोई नहीं सुन रहा। देखिए, ये तो एक लोगों ने नारा बना लिया कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे वाला जो है ना, ये पॉलिटिकल व्यू है लोगों का, पॉलिटिकल एजेंडा है। इस प्रकार लोगों को भ्रमित किया जाए, उस विषय पे मैं नहीं जानता। मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक अधिवक्ता के रूप में आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा, अधिवक्ता का कार्य होता है हितों का संरक्षण और संवर्धन कानून के अनुरूप। वही काम करने हम लोग यहाँ आते हैं और उसी के अनुरूप कार्य भी करते हैं। इसी वजह से जनता भी परेशान। जी, जनता की परेशानी को देखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा प्रशासन से कि जैसा मेरी जानकारी में आया है कि इनका एलिवेशन होना है, हमारे जिला जज साहब हैं जी, उनका एलिवेशन होना है। तो मैं तो यही मांग करूंगा प्रशासन से, जुडिशरी से, हाई जुडिशरी से, जो भी हमारी हायर अथॉरिटी है जुडिशरी की है, कि जल्द से जल्द इनका एलिवेशन या ट्रांसफर जैसा भी हमारी मांग है वो की जाए। अन्यथा हमारा जो ये गतिरोध, ये हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, ये चलता रहेगा। अतुल त्यागी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भैया, मैं ये कहना चाहूंगा
अपने इस देश में जो हर व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त है। एक सबका ह्यूमन राइट्स है। सब जो मानव एज ए मानव जो पैदा होता है उसके मानव अधिकार कुछ दिए हुए हैं संविधान, तो उनका रक्षण उनको प्रॉपर फॉलो होना चाहिए इस देश में, चाहे वो पुलिस हो, चाहे जजेस हो, चाहे एडवोकेट हो। ठीक है, जो जो ये जैसे जजेस हैं इनके लिए भी अपने अलग से कंटेम्प्ट का व्यवस्था है। जो हमारे और हैं, जो ये मंत्री हैं या हमारे कानून के हैं, उनके लिए भी अलग सिस्टम है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट जो इतने भयंकर भयंकर केस हैंडल करते हैं, और ना उनको कई बार चैम्बर्स की व्यवस्था होती है, ना कोई अलग से उनको फंड की व्यवस्था होती है। कोविड काल में इतनी इतनी कई साल कोर्ट बंद रही, तो ना उनके लिए कोई किसी ने कुछ, तो ना कहीं मेडिक्लेम की पॉलिसी, ना कहीं उनके लिए कोई चैम्बर्स की व्यवस्था, ना मतलब कोई भी उतनी ज्यादा कोई सुविधा है नहीं। चाहे क्योंकि इस तरीके के भी कितने सारे एडवोकेट्स हैं जो बिल्कुल हैंड टू माउथ कई बार काम करते हैं, तो उनके लिए भी कोई सरकार को, इनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को होना चाहिए। और दूसरी चीज, अभी भैया अभी मैं ये कह रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कर्नाटका में एक वकील साहब का एक इतने बड़े दराते से कत्ल कर दिया गया, इतनी बर्बरता से, शायद न्यूज में भी आया होगा। दिल्ली में अभी वकील साहब को फटके बजाए गए बिना किसी गलती के, और यहाँ तो खैर हुआ ही, जो हुआ वो तो जग जाहिर है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार को जितनी जल्दी हो सके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू देश में कर देना चाहिए, और ये करना ही पड़ेगा। तमाम अधिवक्ताओं से क्या अपील करें? अनुशासन, अगर आंदोलन हो तो अनुशासित, और न्यायपालिका से मैं ये करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये मांगों को मान लें, विरोध समाप्त। जो आम जन है उसको भी न्याय मिलने में कोई परेशानी नहीं। अभी हमारे साथी डॉक्टर ने बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की हमारी बहुत बड़ी मांग है, और हमारे लिए इंश्योरेंस श्योरिटी हो, मेडिक्लेम हो, हमारा ये बहुत बड़ी डिमांड है हमारी। सर, आप मेडिक्लेम की तरफ जा रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं। एक तरफ बाहर इसके इलेक्शनों में धांधली होती है, एक तरफ अधिवक्ता आपस में ही जीते हुए कैंडिडेट को हराते हैं, उसके लिए क्यों आवाज नहीं होती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये विषय विचाराधीन अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, तो इस विषय पर मैं कोई बोलना नहीं चाहूंगा, कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जो अंडर ट्रायल है उस विषय पर बोलना गलत होता है। ऑनरेबल कोर्ट में पेंडिंग है, तो जो भी ऑनरेबल कोर्ट का निर्णय आएगा, ये सब गलत है कहना कि अधिवक्ता जिसको जीता है उसको हरा दिया, किसी को हारे को जीता दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बड़ी हमारी जो बार है, प्रतिष्ठित बार है, अधिवक्ता गण जितने हमारे साथी हैं, कोई भी गलत नहीं है। एक एडवोकेट ही ऐसा व्यक्ति है, एडवोकेट को अब जो घूस नहीं देता। सर, जीते हुए अधिवक्ता को हराना तो ये एडवोकेट के कार्य नहीं ना। जब खुद आयोग ने पास करके दिया है, तो उसके बाद भी उसको हारा हुआ घोषित करना, ये तो एक दबंगाई है। देखिए, उस जो काउंटिंग हुई उसके विषय पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो मेरी जानकारी में है नहीं, तो वो मेरा विषय भी नहीं है। मैं सिर्फ एक वोटर हूँ, और बार का मेंबर होने के नाते मैं वोट कास्ट करता हूँ अपनी। मुझसे कौन जीता कौन हारा, मुझे इस वक्त ये बताए कि जो हमारे सेक्रेटरी या अध्यक्ष हैं उनको किस प्रकार कार्य करना चाहिए। वो अगर कुछ मेरी तरफ से सुझाव हैं तो मैं उनको देता हूँ, कोई जानकारी होती है तो मैं उनको देता हूँ। जी, जैसे कि इसी सवाल से सब निकला है, वो सवाल ये है कि क्या अधिवक्ता सभी एकजुट हैं, वास्तव में है? जी, पूरी तरह एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं? जी, पूरी अधिवक्ता लॉबी एक साथ है, हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। हम अपनी बार के साथ हैं, बार का जो भी निर्णय होगा वो हमें मंजूर होगा। बार हमारे अध्यक्ष, सेक्रेटरी, हमारी कार्यकारिणी हमारे लिए हमेशा खड़ी होती है, और जहां वो बोलेंगे, जिस कार्य के लिए वो बोलेंगे, हम उनके साथ अनुशासनात्मक रूप में सब वो कार्य करने के लिए तैयार है। पुनः ये हड़ताल नए मूड में, नए जोश में आगे बढ़ रही है। जी, देखिए, स्ट्राइक जो शांतिपूर्ण होती है, वो अधिवक्ता ने हमेशा ही इस देश में क्रांति लाई है। जब से ये देश आजादी 1857 से लेके आज तक, जब भी कभी देश को आवश्यकता पड़ी है, इवन संविधान लिखने में हो या उसको फॉलो करने में हो, जुडिशरी के बाद अगर कहीं दूसरा नंबर है तो वो अधिवक्ता होगा। दूसरा नंबर नहीं, मतलब सिमिलर है, सिमिलर बिल्कुल दूसरा नंबर इन द सेंस कि जुडिशरी अगर न्याय देती है तो वो एक अधिवक्ता के द्वारा ही उसको पहले प्रॉपर उनको बताया जाता है। कोई अगर बेगुनाह, कई बार होता है कि कितने सारे बेगुनाह मैं देखता हूँ
कि झूठे एलिगेशन लगा के केस फंसा दिए जाते। तो अगर एक अधिवक्ता अपनी रात दिन मेहनत करके रातों ना पढ़े तो वाकई में इस देश में न्याय मिलना कठिन हो जाएगा। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि हर किसी को देश में अपने राइट की पड़ी है, बट हमारी राइट्स के साथ ड्यूटीज भी है। जी हाँ, ठीक है, जो सभी को फॉलो करनी चाहिए देश में, तभी ये व्यवस्था चल पाएगी। डेवलप्ड कंट्रियों में कैसे ड्यूटीज को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, ना कि उनको अधिकारों को। तो जब ये हम देश के जिम्मेवार नागरिक हैं, हमें जिम्मेवारी के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं इस बार में कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद के लिए इस बार मैं वो कर रहा हूँ। तो मैं इस बार आ रहा हूँ नेक्स्ट ईयर 25-26 में मैं इस बार। तो मैं अपने अधिवक्ता युवा साथियों को भी कहता हूँ, पढ़ो लिखो, अपना समय दो, अपने जीवन को बनाओ। और जो हमारा न्याय प्रिय जो हमारा देश रहा है, जो दूसरों को न्याय दिलाने के लिए हम इस प्रोफेशन में आए हैं, तो उसमें पूरा 100% अपना आप झोंक दो, ताकि जो यहाँ पीड़ित हैं उनको अभी भी देखो, जो यहाँ पीड़ित आ रहा है, कोई भविष्य में ये ना कह सके कि अधिवक्ताओं ने उनके साथ कभी न्याय ना किया। एक आखिरी सवाल वकील साहब, जनता और अधिवक्ता जी, आज के इस हड़ताल से, अभी का इस हड़ताल से दोनों को नुकसान हो रहा है। देखिए जनता को नुकसान हो रहा है, अधिवक्ता लेकिन आप एक बात बताओ, ये वकील लड़ भी तो जनता की लड़ाई रहे हैं। आप मुझे ये बताओ, अगर मान लिया जजेस आज, देखिए मैं बताता हूँ, अगर जज साहब को कल ये लगा था कि उन्हें किसी बात को कहने पे, संवैधानिक बात को मैं फिर बोलूंगा, मैंने पहले भी एक बार बोला था, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बात कह रहा है, अगर उस पर कोई जज साहब नाराज हो गए, ठीक है, और उन्होंने लाठी चलवा दी, तो कल को मुझे ये बताओ, अगर वो किसी जो वहां वादकारी आ रहे हैं न्याय मांगने के लिए, अगर मान लिया कोई गलती से उल्टा बोल गया उनको, तो अगर उनको गलती से उल्टा बोल गया, अगर कल को उनको गुस्सा आ गया, तो वो तो गोली भी चलवा सकते हैं या उसको फांसी चढ़वा सकते हैं। वकीलों को तो छोड़ दो, अगर मान लिया उसको बरी करना था, और अगर जज साहब को गुस्सा आया तो उसको तो कल फांसी भी चढ़ा देंगे। तो मेरा तो ये पूरे देश के अधिवक्ताओं से अपील है कि, और जुडिशरी से भी अपील है, हायर जुडिशरी से, इस मसले को जितनी जल्दी हो सके जनता के हित में, वकीलों के हित में, और ये जजेस के भी हित में, ये तीनों के हित में है कि इस मसले को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समाप्त करें।